और स्वागत है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि चार्ट्स को देख तो रहे हैं लेकिन असल में मार्केट में हो क्या रहा है वो समझ ही नहीं आ रहा, जैसे जैसे बस अंधेरे में तीर चला रहे हो? अगर हाँ, तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हम मिलकर एक ऐसा नक्शा तैयार करेंगे जिससे मार्केट के मूवमेंट को बेहतर समझा जा सके और ये अंधेरे में ट्रेडिंग करना बंद हो जाए। ये सिर्फ कोई कहने की बात नहीं है, इसका मतलब बहुत सीधा है। अगर कोई लिक्विडिटी को नहीं समझता तो वो असल में ट्रेडिंग नहीं, जुआ खेल रहा है। सच तो ये है कि यही वो चाबी है जो 90% ट्रेडर्स को बाकी सबसे अलग करती है। तो चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं और सफलता की तरफ पहला कदम बढ़ाते हैं। आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम समझेंगे कि ज्यादातर ट्रेडर्स अंधेरे में क्यों भटकते हैं। फिर हम मार्केट के उस छिपे हुए ईंधन को खोजेंगे जो कीमतों को असल में चलाता है। उसके बाद एक शक्तिशाली ब्लूप्रिंट बनाना सीखेंगे, उसे एक्शन में देखेंगे और आखिर में प्रो ट्रेडर्स की तरह सोचना शुरू करते हैं। पहले पड़ाव से अंधेरे में ट्रेडिंग, ये हम सब ने महसूस किया है ना? ऐसा लगता है कि मार्केट मानो जानबूझकर हमारे स्टॉप लॉस को ही ढूंढ रहा हो। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सब कुछ रैंडम है ही नहीं, कि इसके पीछे एक छिपा हुआ लॉजिक काम कर रहा है। आज हम उसी लॉजिक को सामने लाएंगे। अब ये सवाल लगे, लेकिन ये जरूरी है। क्या ऐसा हो सकता है कि रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस, मतलब हम जैसे लाखों ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस मिलकर एक बहुत बड़ा खजाना बना रहे हों? एक ऐसा खजाना जिसे बड़े खिलाड़ी लूटने आते हैं? क्या हम सब अनजाने में ही मार्केट को चलाने का ईंधन बन रहे हैं? मार्केट का ये छिपा हुआ ईंधन आखिर है क्या चीज? कीमत ऊपर या नीचे जाती ही क्यों है? इसका जवाब किसी फैंसी इंडिकेटर में नहीं है, बल्कि सिर्फ एक शब्द में छिपा है, लिक्विडिटी। जी हाँ, यही वो असली ताकत है जो पूरे मार्केट को चलाती है। आसान भाषा में समझें तो लिक्विडिटी का मतलब है ऑर्डर्स का एक बहुत बड़ा ढेर। बस कल्पना कीजिए, एक जगह पर ढेर सारे खरीदने और बेचने के ऑर्डर लगे हुए हैं। अब जो बड़े खिलाड़ी हैं, जिन्हें हम इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, उन्हें अपने बड़े बड़े जहाज चलाने के लिए इसी गहरे पानी यानी लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है और इसीलिए कीमत इन जगहों की तरफ एक चुंबक की तरह खींची चली आती है। जरा ध्यान से समझना होगा क्योंकि ये बहुत जरूरी है। देखिए, लिक्विडिटी दो तरह की होती है। पहली है बाय साइड लिक्विडिटी। ये कहाँ मिलती है? हमेशा किसी पिछले हाई या रेजिस्टेंस के ऊपर। ये असल में उन सेलर्स के स्टॉप लॉस का ढेर है जो मार्केट के नीचे जाने पर दाव लगा रहे हैं। और दूसरी है सेल साइड लिक्विडिटी। ये मिलती है किसी भी लो या सपोर्ट के नीचे। ये उन बायर्स के स्टॉप लॉस हैं जो मार्केट के ऊपर जाने की उम्मीद कर रहे हैं। ये उठता है कि ये खजाना यानी लिक्विडिटी मिलेगी कहाँ? चार्ट पर इन चार जगहों पर खास नजर रखनी है। पहली जगह इक्वल हाइज और लोज, ये तो समझ लीजिए कि खुले टारगेट्स हैं। दूसरी, पिछले दिन का हाई और लो, ये इंस्टीट्यूशनल लेवल्स होते हैं। तीसरी, स्विंग हाइज और स्विंग लोज, ये वो क्लासिक जगहें हैं जहां ज्यादातर ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं। और चौथी, ट्रेंड लाइंस, जहां ब्रेकआउट ट्रेडर्स अपने ऑर्डर लगाकर बैठे होते हैं। तो थ्योरी काफी हो गई, अब एक्शन का टाइम है। अब हम एक ऐसे प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट की बात करेंगे जिससे ये पता चलेगा कि इस जानकारी का इस्तेमाल करके असल में मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है। मार्केट की कहानी ना हमेशा इन 3 एक्ट में चलती है। पहला एक्ट, लिक्विडिटी। कीमत किसी खास लिक्विडिटी जोन की तरफ खींची चली जाती है। दूसरा एक्ट, मैनिपुलेशन। कीमत उस जोन को तोड़ती है, एक झूठा ब्रेकआउट दिखाती है और बहुत से ट्रेडर्स इस जाल में फंस जाते हैं। इसी को स्टॉप हंट कहते हैं। और फिर आता है तीसरा एक्ट, एक्सपेंशन। एक बार जाल बिछ गया तो कीमत अपनी असली दिशा में रॉकेट की तरह निकल जाती है। जो इस कहानी को समझ गया वो शिकारी बनता है, शिकार नहीं। यही वो धोखे वाला मूव है जिसे लिक्विडिटी स्वीप कहा जाता है। ये ब्रेकआउट का नाटक करता है, ट्रेडर्स को खरीदने के लिए ललचाता है और जैसे ही कोई ट्रेड में कूदता है कीमत तुरंत पलट जाती है। ये बड़े खिलाड़ियों का तरीका है रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस को अपनी जेब में भरने का। इस ज्ञान को मुनाफे में कैसे बदला जाए, इसके लिए है हमारी 4 कदमों की रणनीति। पहला कदम, लिक्विडिटी पहचाने, चार्ट पर उन जोन्स को मार्क करना है। दूसरा कदम, इंतजार करें। हाँ, यही सबसे मुश्किल हिस्सा है। हमें धैर्य रखना होगा और कीमत को अपना काम करने देना होगा। तीसरा कदम, शिफ्ट की पुष्टि करें। स्वीप के बाद हमें मार्केट स्ट्रक्चर में बदलाव का सबूत ढूंढना है। और चौथा कदम, एंटर करें। जब सारे संकेत मिल जाएं, तब एक छोटे से पुल बैक पर ट्रेड में एंट्री लेनी है। ये पुष्टि आखिर है क्या? इसे कहते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या शॉर्ट में MSS। बहुत आसान शब्दों में मान लीजिए
कीमत ऊपर जाकर स्टॉप हंट करती है और फिर इतनी तेजी से नीचे आती है कि अपने पिछले स्विंग लो को भी तोड़ देती है। तो बस ये एक पक्का संकेत है कि अब बाजी पलट चुकी है। यही है हमारा ग्रीन सिग्नल। अब इस पूरे ब्लूप्रिंट को एक असल उदाहरण के साथ जोड़कर देखते हैं ताकि हर एक कदम पानी की तरह साफ हो जाए। तो इस ब्लूप्रिंट पहला कदम पहचान। यहाँ देखिए मार्केट ने एक जैसे हाई बनाए हैं, मतलब ठीक इनके ऊपर बाई साइड लिक्विडिटी का खजाना तैयार है। दूसरा कदम स्वीप। अब देखिए कीमत कैसे अचानक ऊपर जाती है, उस खजाने को लूटती है और ब्रेकआउट बायर्स को फंसा लेती है। तीसरा कदम रिजेक्शन। कीमत तेजी से नीचे गिरती है, यह हमारा पहला संकेत है। चौथा कदम कन्फर्मेशन, और यह है सबसे जरूरी हिस्सा। कीमत नीचे आकर पिछले लो को तोड़ देती है। हो गया हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म। पांचवा कदम एंट्री। अब हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, बल्कि एक पुल बैक का इंतजार करेंगे और सही मौके पर शॉर्ट पोजीशन लेंगे। और छठा कदम टारगेट। हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है, नीचे मौजूद अगला सेल साइड लिक्विडिटी जोन। नाना सिर्फ चार्ट्स देखने तक सीमित नहीं है, ये एक ट्रेडर की पूरी सोच को बदलने के बारे में है। भीड़ की तरह सोचना बंद करके एक शिकारी की तरह सोचना शुरू करना होगा। ये वो आम बचना जरूरी है। ब्रेकआउट पर कूदना ये चूहों के लिए रखे पनीर जैसा है। साफ साफ दिख रहे लिक्विडिटी जोन्स को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। स्वीप होने से पहले ट्रेड में घुसना एक बड़ी गलती है। और हाँ, बिना कंफर्मेशन यानी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के कभी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। याद रहे, धैर्य ही वो सुपर पावर है जो एक ट्रेडर को भीड़ से अलग करता है। पूरी चर्चा से सिर्फ एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है, लाइन को दिमाग में बैठा लेना चाहिए। इंडिकेटर्स नहीं, न्यूज नहीं, कीमत का असली मकसद हमेशा एक लिक्विडिटी जोन से अगले लिक्विडिटी जोन तक पहुंचना होता है। अगर चार्ट को इस एक नजरिए से देखना शुरू कर दिया जाए तो पूरा गेम ही बदल सकता है। एक प्रो टिप, कभी कभी बड़े खिलाड़ी असली मूव करने से पहले ऊपर के स्टॉप लॉस को भी हिट करते हैं और फिर नीचे के स्टॉप लॉस को भी। मतलब वो दोनों तरफ से बाजार को साफ करते हैं। इसे डबल स्वीप कहते हैं। अगर कोई ट्रेडर इसे पहचानना सीख जाए तो वो समझिए कि बड़े खिलाड़ियों के साथ ट्रेड कर रहा है। मार्केट का एक नक्शा है। अगली बार जब भी चार्ट देखें तो इंडिकेटर्स को भूलकर ये सवाल पूछना है, लिक्विडिटी कहाँ है, कीमत कहाँ से आ रही है और कहाँ जाने की कोशिश कर रही है। इसका जवाब हैरान भी कर सकता है और शायद मुनाफा भी दिला सकता है। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, और शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।